वनसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। प्रिय दर्शकबिन, हम अहाँ सबके सामने रविवार रात्रि 9 बजे मैथिली भाषा में मानवीय संदेश लेकर उपस्थित भ गेल छी। और अहाँ सबके मालूम है कि ये कार्यक्रम हर रविवार नेपाली टाइम के अनुसार रात में 9 बजे होते। ए प्रोग्राम में ए समय में हम अहाँ सबके सामने ईश्वरीय ग्रंथ कुरान मजीद के अनुवाद और अकर हम व्याख्या मैथिली ज़बान में करी छी। अहाँ सबसे अनुरोध, हार्दिक अनुरोध करी छी कि अहाँ सबके अगर ई प्रोग्राम यदि ई प्रोग्राम सुंदर लगी हबे, बढ़िया लगी हबे तो लाइके नहीं करबे बल्कि शेयर कर के प्रयास करब। कैला के ई धार्मिक प्रोग्राम है के ये प्रोग्राम में ईश्वर की बात हुई के अल्लाह की बात हुई के अकर जो है अंतिम दूत, अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बात हुई के और अल्लाह और उसके रसूल के बात दूसरों तक पहुँचाब के लिए एक मुसलमान पर बहुत ज़रूरी है कि अनिवार्य है कि ते द्वारे अहाँ सब प्रोग्राम कार्यक्रम में सहभागी बनू और साथ में ऐके शेरो करब ताकि दूसरा लोग ए प्रोग्राम से फ़ायदा उठेते। साथी सब सूरह फातिहा से हम प्रोग्राम के स्टार्ट करी छी, आरंभ कर रहल छी और ये तकरीबन 3 हफ्ता भ गई, तेसर हफ्ता है के सूरह फातिहा के बारे में हम अहाँ सबके बतैने रहली कि सूरह फातिहा जो इस्लामिक ग्रंथ, जो ईश्वरीय ग्रंथ और अंतिम ग्रंथ है कि कुरान के सबसे पहला प्रथम श्लोक है कि श्लोक सूरह फातिहा ही से कुरान स्टार्ट हुई कि जब आदमी किताब खोली है, कुरान खोली है तो सबसे पहले सूरह फातिहा नज़र आवी है कि एक के बाद में सूरह बकरा आवी है कि तकरा हम सब अध्याय कहे छी अपनी ज़ुबान में, यानी और एक के अंदर जो आयत है अकरा हम श्लोक कहे छी, यानी कि कई श्लोक मिल करके एक अध्याय बनी है। तो सूरह बकरा के अंदर 7 श्लोक यानी 7 आयत है कि ते में से हम आधा के हम अनुवाद हम ऐसे पिछले हफ्ता में कहने रहली। अब आधा जो बाकी है कि ए हफ्ता में यानी अभी हम अहाँ सबके सामने अखन हम अकर अनुवाद व्याख्या करब। पछाड़ी के कार्यक्रम में सूरह फातिहा के केला नाम पर ले सो बतने रही, लेकिन अगर जो है कि विशेषता है कि विशेषता के बारे में हम बात नहीं कहने रही। हाँ ए द्वारे हम चाहे छी कि आए के कार्यक्रम में सूरह फातिहा के जो गुण है के जो विशेषता है कि अगर हम ए पर बात करी, ए पर हम
गुफ्तगू करी और एक के बाद में जो तत्व से बाकी रह गए के आइए से हम फिर अनुवाद के हम आराम करी। तो साथी सब सूरह फातिहा के बहुत बड़का फजीलत है कि सूरह फातिहा अकरा कुरान मजीद में हदीस पाक में आल है कि सबसे अहमियत वाला सूरा कहल जाए कि आज़म सूरा कहल जाए कि यानी अरबी इस्तिलाह में सबसे अहम महत्वपूर्ण जो सूरा है कि सूरह फातिहा है कि कहल जाए कि सूरह फातिहा यह सूरा है कि आदमी कोई भी नमाज पढ़ते जब तक सूरह फातिहा के नमाज में नहीं पढ़ते तकर नमाज नहीं होती। चाहे आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़े या फिर इमाम होए या इमाम के पीछे जो मुक्तदी होए या फिर जो है कि आदमी तने तनहा नमाज पढ़े, अकेले नमाज पढ़े या फिर जनाजे की नमाज है, यानी कि नमाज के जो भी सूरत है कि तो बगैर बिना सूरह फातिहा क्या कर नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, ओई आदमी के ओई व्यक्ति के नमाज नहीं है कि जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी के। एक हदीस में और है कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, ओई आदमी के कोई भी नमाज बिना सूरह फातिहा के हब्बे नहीं के। तो नमाज जब आदमी पढ़ी है तकर सूरह फातिहा के पठन कर नहायत ही ज़रूरी है कि पढ़ के नहायत ही ज़रूरी है कि अगर आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ते सूरह फातिहा नाम का करे के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस 7 आयत है कि इस 7 आयत के मजमुआ के नाम पति है कि सूरह फातिहा है। यही के बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहने हैं कि बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं के। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा फजर के नमाज अपने सहाबा कराम के साथ पढ़े यानी पढ़वित रहे तो पीछे से कोई सहाबा में से जोर जोर से सूरह फातिहा के अलावा और सूरह पढ़ा लगली। तब पीछे से जो आदमी मुक्तदी रहे जो जोर जोर से सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा के अलावा और सूरह जो पढ़े तब नमाज अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत बोझल भ गए और नमाज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकलीफ़ कर लगले, तकलीफ़ के एहसास भ गए यानी कि बोझल भ गए यानी किरात करे में परेशानी भ गए, सूरह फातिहा पढ़ा में परेशानी भ गए। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग भेले, नमाज सलाम तखिनते फरल के नमाज से फारिग भेले तो सहाबा कराम से कहल के अहाँ सब में से केहन एहन आदमी छले जो हमरा पीछे कुरान पढ़ी छले। एक आदमी जो किरात करे यानी जोर से पढ़ल के वो कहल के अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी हम छली और हम अहाँ के पीछे हम किरात हम करी छली। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खोल के बतेल के घड़ी में कि ला तफ़अल इल्ला बि उम्मिल कुरान के ऐसे एहन बात एहन काम नहीं करे के अहाँ एना नहीं करू सिवाय सूरह फातिहा के यानी कि सूरह फातिहा पढ़ू। के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम स्पष्ट रूप में ई बता दिल के कि ला तफ़अल इल्ला बि उम्मिल कुरान फ़इन्नहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा। कहला कि जो आदमी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते तकर नमाज ही नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल के सूरह फातिहा के अलावा जो दूसरी सूरह है कि जो दोसर सूरह है कि वो सूरह नहीं पढ़ लेकिन सूरह फातिहा पढ़। हदीस के जो रावी है कि जो हदीस बयान करी है कि
अकर भना है के अकर बात है के अकरा वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े और वो कहल कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अहाँ सबके पीछे नमाज पढ़ी छी और अहाँ कहने छी कि सूरह फातिहा पढ़ू, लेकिन हम सूरह फातिहा केना हम पढ़ू? यानी कि हदीस में है कि फ़कैफ़ नहनु नकून वराका फ़कैफ़ नक़रा अल फातिहा, इस तरह के हदीस है कि हम अहाँ के पीछे हम सब अहाँ के पीछे रहे छी तो हम सब नमाज में सूरह फातिहा केना पढ़ू? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे बयान कर दिल के इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक कि सूरह फातिहा के अहाँ अपना जी में पढ़ू, यानी चुपके से पढ़ू, पोशीदा तौर पे पढ़ू, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ू, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं किया। उसके बाद में सूरत के गुण में से एक ही है कि व्यक्ति के सूरह फातिहा याद है, अगर आदमी के भूत प्रेत लागल है के किसी तरह के शैतानी हरकत भेल है के जिन्नाती हरकत है के छूटी नहीं है, लेकिन अगर आदमी के सूरह फातिहा याद है तो अकरा ऊपर दम कर दी के फूक दी है तो अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से जिन्नाती असर जो है के भूत प्रेत के जो चपेट है के सब खत्म भा जाए के। अकर प्रमाण हदीस में अभी है के एक मरतबा साहब कराम के जमात के ना के कोनो गाँव में गेले, ओई गाँव में तो गाँव में साहबा कराम गेले रहे, ओई गाँव के लोग अकरा साहबा कराम की इज्जत नहीं करती, यानी इज्जत जो तौकीर हुई के अकरा देखभाल नहीं करके। वही घड़ी में गांव के जो सरदार आदमी रहे अकरा एक जहरीली चीज़ हुई के जहरीली पदार्थ है के अकरा डंक मार दिए के, यानी कि अकरा पैर में काट ले, कोनो चीज़ में बदन में काट ले के। फिर वही में के आदमी कह लगले कि हम सुनने चली कि अहाँ सबके पास एक बढ़िया आदमी है के अहाँ के कुछ शिकायत हो, अहाँ सबके पास कोनो एहन प्रक्रिया है जानी छिए कि हमरा सरदार के कोई जहरीली चीज़ जो है के डंक मार दिल किया और अहाँ सबके अगर इलाज हो। एक साहबा कराम कहल के कि हम जानी छी, लेकिन हम अहाँ के एक शर्त पे हम अकरा झाड़ फूक करब कि अहाँ के बकरी लागत, हमरा उजरत दिया पड़त। केला तो अहाँ सब एहन आदमी छी कि हमरा सबके अहाँ सब देखो भालने के लिए मानवता के काम नहीं के, जे द्वारे हम अहाँ सबसे बकरी लेबे करब तब हम झाड़ब। तो 30 बकरी में एग्रीमेंट वाले, हाँ ठीक है हम सबके अहाँ के 30 बकरी देव आ झाड़ू। तो सहाबा जो है के वह सूरह फातिहा पढ़ल के, यानी के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी सूरह फातिहा पूरा सूरह फातिहा पढ़ कर गाँव वाले के सरदार पर फूंक मारल के तो ठीक भ गई। हस्बे इत्तेफाक जो एग्रीमेंट रहे अकरा 30 बकरी दिल के। फिर साहबा कराम में चेमी गुइया हो लगले कि हमरा लिए हलाल है ये हराम है कि ना करूँ, तो कोई नहीं एकर गोश्त खेल के वो घड़ी में यहाँ तक के वो सब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले, यानी कि गाँव से मदीना में, तो मदीना में लौट के ले तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा माजरा सुन के ना बात हमरा भेल। हम गाँव में गेल चली, गाँव वाला हमरा इज्जतो नहीं केलक, लेकिन अचानक गाँव के सरदार के जहरीली चीज़ जो है के डंक मार लेलके और हम सब अत्ते चीज़ पर एग्री भेली कि अहाँ के अत्ते चीज़ लागत। के बाद हम अहाँ के हम की करब, सरदार के हम फूक मारब। तो हम फूक मारल सूरह फातिहा पढ़ के हमारा दिल लगा कि हम खाओ, तो हम शासन को कहे हाँ ये खाओ, इस खाने में किसी तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के कोई समस्या नहीं कि अहाँ खाए सकी छी। तो उलमा कराम जो विद्वान है के इस्लामिक स्कॉलर है के अकर कहना है कि हदीस के रोशनी में कि झाड़ फूक तो इस झाड़ फूक में शिरक वाली बात नहीं हो, यानी गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगल जाए, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगल जाए, अल्लाह के बड़ाई बयान कल जाए। यह झाड़ फूक है कि तो आदमी ऐसा उजरत लिया सकिया।
अगर शिरक वाला झाड़ फूक है के गैरुल्लाह से मदद मांगी है के कोई और आदमी से मदद मांगी है के ए तरीका से झाड़ फूक करिए, वो तरीका हराम है के, यानी के अवैध है के इस्लाम धर्म में वही तरीका से झाड़ फूक नहीं करे के इजाज़त नहीं है के। तो ये प्रक्रिया है कि इस्लाम धर्म में रखने हैं कि झाड़ फूक करते तकर पैसा लिया सकिया के झाड़ फूक वो झाड़ फूक जो कुरान हदीस के मुताबिक है, कुरान हदीस के अनुसार हो, यानी कि अल्लाह के नबी कोई दुआ सीखे नहीं, दुआ पढ़ कर झाड़ फूक करो या कुरानी आयत पढ़ कर झाड़ फूक करो, तो में कोनो प्रॉब्लम नहीं के, कोनो समस्या नहीं के। ये सूरह फातिहा के गुण है कि सूरह फातिहा के विशेषता चले। एक के बाद में सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम है कि एक फातिहा भी कहल जाए। फातिहा के माने हुई कि आगाज पे चीज आगाज करल जाए, तो चूँकि कहला तो कुरान मजीद के आगाज, कुरान मजीद के आरंभ सूरह फातिहा से हुई के ते द्वारा सूरह फातिहा के नाम पढ़ लिया। और दूसरी बात है कि नमाज वगैरह के जो है आगाज जो है कि कथी से कि सूरह फातिहा से जो है नमाज पढ़ी के पढ़ल जाए के ते द्वारा सूरह फातिहा के नाम पढ़ ले। अब बहुत सारी चीज़ें कर केला नाम पढ़ ले, यहूँ में से इहो चीज़ है के। और दूसरो नाम है कि सूरह फातिहा के अल किताब है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने के ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बिफातिहतिल किताब। अल किताब से मुराद ही लेने है कि कथी मुराद लेने हैं के, तो वह है कि सूरह फातिहा है कि मुराद लेने हैं के। अगर सूरह फातिहा के दूसरा नाम है कि उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब भी कहल जाए के। उम्मुल किताब के बारे में मुहद्दिस मालिक की नमाज के ताल्लुक से कि ला तफ़अल इल्ला बि उम्मुल कुरान, कि ऐसा अहाँ एहन काम नहीं करूँ सिवाय सूरह फातिहा के, कहला तो बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज होबे नहीं करिए के। तो इस समय अल्फाज आल है जो सूरह फातिहा के दूसर नाम है के। एनाते का सूरह फातिहा के और नाम है सबुल मसानी कहल जाए के। और इसी तरह से और नाम है अल वाक़िया है, अल शाफिया है, ये सारे नाम है के। तो गोया के सूरह फातिहा के अत्ते नाम है, यही नाम की ज़्यादती की वजह से यही बात पे यही बात के दर्शाया भी है कि अगर बहुत गुण है के, बहुत विशेषता है कि इस्लाम धर्म के अंदर सूरह फातिहा के। और वाकई में सूरह फातिहा पर के माना पर जब आदमी जब व्यक्ति गौर फिक्र करिए तो कुरान मजीद के गोया के निचोड़ है के में सारी बातें भेल गए, सारी बात के खुलासा है के। में सूरह तौहीद रुबूबियत की बात कहल गेल है के, में तौहीद उलूहियत के बात कहल गेल है। में जो दुआ के जो तरीका है के दुआ मांगे दुओ के सिखाल गेल है के। में क़यामतों के मंजर जो है कि मर के बाद आदमी के केना होते, केना के हिसाब लेते, सारी कुछ के खुलासा सूरह फातिहा के अंदर मिली है। ते दुआरे सूरह फातिहा के बहुत अहमियत है कि बहुत बड़का महत्व है कि सूरह फातिहा के। ते दुआरे हर मुसलमान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति मुस्लिम के लिए यह अनिवार्य है कि कम से कम सूरह फातिहा के याद करो, सूरह फातिहा के सीख के प्रयास करो। कहला के सूरह फातिहा नहीं पढ़ते तो अगर नमाज सही होबे नहीं करती या नमाजें नहीं होती। ते द्वारे ये कोशिश करो कि कम से कम मुस्लिम व्यक्ति है तो कलमा शहादत के बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि याद कर के है कि वो सूरह फातिहा है कि सूरह फातिहा हर हाल में एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि नातों को सूरह फातिहा याद कर लो ताकि नमाज सही तरीक़ा से पढ़ते। तो प्रिय दर्शक सब, ये बात हम यहाँ सबके सामने खुलासा रख लिया कि सूरह फातिहा के गुण और विशेषता के ऊपर। अब हम सूरह फातिहा के जो आधा हिस्सा के हम अनुवाद ऐसे पहले वाला कार्यक्रम में हम कह देने रही, अब आधा जो छूट गए रहे यानी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम से ऐसे हम अनुवाद हम कर चाहे छी।
अल्लाह ताला फरमा भी है कि ऐसे पहले तौहीद उलूहियत के बारे में जो फरमाने के इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह है ईश्वर है, हम अहीं के इबादत करी छी, हम अहीं के पूजा पाठ करी छी, अहाँ के छोड़ कर हम ककरो कोनो दरवाजा पे जेबे नहीं करी छी। तो ऐसा ही स्पष्ट हो कि बंदा मांगो तो सिर्फ मात्र अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के छोड़ कर दूसरों से मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। कि एहन गुनाह है कि इस्लाम से अकरार नाता काटे दी के ये तौहीद उलूहियत है कि ये आयत तौहीद उलूहियत के ऊपर दर्शावी है कि और तौहीद उलूहियत ही के लेल अल्लाह ताला 1,24,000 अम्बिया कराम के पृथ्वी के ऊपर भेजल के पठेल के जो हमर बंदा के जिंदगी जीवन जो अंधकार में बीत रहे के गुजार रहे के जानवर की तरह हर ऐरे गहरे के वो भगवान मान कर अकरा पूज रहे के वो बहुत बड़ा पाप है। जो अकरा तू समझो कि तू कम से कम तौहीद उलूहियत ककरा कहे के अकरा ए बात के तू अकरा दर्श दही सिख भी ताकि लोग के समझ में आवे। तो अल्लाह ताला तत्ते अंबिया कराम है कि पृथ्वी के ऊपर है सबके तौहीद उलूहियत के लिए नहीं पठेल के सिर्फ मात्र पठेन है तो तौहीद उलूहियत ही के लिए पठेन है कि अल्लाह ताला कहे कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हम हर ज़माने में एक रसूल के पठेलिए कैला पठेलिए की कारण से पठेलिए कि वो आदमी के पास जाकर ऐ बात के निमंत्रण दे कि वो अल्लाह ही की पूजा करे, अल्लाह के भक्ति करे, एक ही व्यक्ति जो अल्लाह है ईश्वर है अकरे माने, दूसरा के नहीं पूजे। यही चीज़ के लागी अल्लाह ताला सारे अम्बिया तमाम अम्बिया कराम के भेजने के। तो यही बात कुरानी आयत के जो इस श्लोक है कि श्लोक में दर्शावी है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम अहीं के पूजा करे छी, हम अहीं से मदद मांगे छी, हम अहाँ के छोड़ के ककरो नहीं मदद मांगे छी। इय्याका नाबुदु हम अहीं के पूजा करी छी, व इय्याका नस्तईन हम अहीं से मदद मांगी छी, हम अहीं के पुकारी छी, मुसीबत में प्रॉब्लम में तकलीफ में हम ककरो नहीं पुकारी छी। कहला तो हमरा ये आस्था है कि हमरा पास विश्वास है कि मुसीबत के दूर करे वाला अहीं है। कहला हम पैदा नहीं रहली तो हाँ बेगर हमरा पैदा कैली, और जब हम बीमार पड़ी छी तो जब हम पैदा कर सकी छी तो हमरा बदन हमरा जिस्म के अंदर हमरा बॉडी के अंदर कोनो तरह के बीमारी है तो अहाँ के अलावा ककरो पास ताकत नहीं, ककरो पास शक्ति नहीं है कि हमर प्रॉब्लम के वो दूर कर देते। ते द्वारे हम अहीं से मदद मांगे छी। ओई के बाद अल्लाह ताला फरमावी है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह हम अहाँ से जो दुरुस्त रास्ता है कि जो सही रास्ता है कि हम अहाँ से मांग रहा छी कि हमरा अहाँ सही मार्ग पथ दर्शन कराओ, सही मार्ग दर्शन कराओ। हम भटकल छी, हमर जिंदगी हमरा से जो पाप भ जाए कि हमरा से जो गलती भ जाए, हमरा से कोनो गलती नहीं कराओ, हमरा से कोनो पाप नहीं कराओ। यानी कि हमरा अहाँ जो सही रास्ता है कि ओई रास्ता पे चल कर हमर परले दिन में कल्याण होते और हमर जिंदगी सवर जात, यानी दुनिया में भी हमर इज्जत बाकी रहत, आखिरत में भी हम आराम से हमर जिंदगी कटत। ते द्वारा जो सीधा रास्ता है कि जो सही रास्ता है, ऐ रास्ता वो रास्ता हम आ से मांग रहा छी, ऐ रास्ता से हमरा महरूम नहीं करूँ। तो बंदा ये दुआ करे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमरा अहाँ जो सही रास्ता है कि वो सही रास्ता देखाओ। के बारे में फरमाने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
हमरे मुस्लिम समुदाय ही की तरह और समुदाय आले दुनिया के अंदर तकरा यहूदी कहे अकरा पास ज्ञान तो चले ले, लेकिन ज्ञान ऐले सब कुछ बुझ ले, सब कुछ जानकारी भेला के बाद भी ऊ कर्तव्य नहीं कल के कल के ए ना तो हमरा नहीं दू ए ना तो हमरा एहन काम नहीं करो, हमरा ज्ञान भाजात हमरा अहाँ आए के कर्तव्य कर के तो फीके नहीं देव, एना नहीं करो नहीं तो हम मखजू भाजाब, हम यहूदी भाजाब। ते द्वारे बंदा अल्लाह ताला से दुआ करिए जो यहूदी के जो तरीका है के अकरा पास ज्ञान चले ले फिर भी वो शिरक वाला काम करिए के फिर भी अल्लाह ताला अकरा किताबों में बताने कि अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला तने तना है, अल्लाह ताला अकेले है के अल्लाह ताला के कितना बीबी है, अल्लाह ताला के बेटा है, अत्ते ज्ञान चले ले फिर भी यहूदी सब की करे के अल्लाह ताला के बेटा मन भी है कि अल्लाह ताला के बेटा उजैर की शक्ल में इन्ना है वन्ना है और शिरक वाला काम करिए। या फिर जो है कि कहने के पास ज्ञान भेला के बावजूद वो अल्लाह ताला के बात तहाँ के बात नहीं मालक ते द्वारा एहन कौम में से हमरा नहीं बनाओ। बंदा दुआ करिए अल्लाह ताला से रूह है गिरगिरबी के दुआ करिए। इस दुआ के कुरान मजीद में जो है नकल के ने जो सूरह फातिहा के श्लोकों में से एक श्लोक जो है आखिरी श्लोक यानी कि आखिरी से जो है पहले वाला श्लोक है एक पर मैंने के आखिरी श्लोक है के वलद्दालीन और न एहन आदमी के रास्ता पे हाँ हमरा चलाओ जो गुमराह भगले, जो रास्ता से पथ भ्रष्ट भगले, गुमराह भगले यानी कि अकरा सही ज्ञान नहीं हासिल कर सकल के और वकर जिंदगी जो है के गुमराही में बीत रहे के। तो दालिन से मुराद है कि लेने है कि वो क्रिश्चियन हो गए रहे कि अकरा पास वो सही रास्ता जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो सही जो पथ रहे जो सही रास्ता रहे ऐ रास्ता के ज्ञान अकरानी हो सकल के और ईसा के जो है भगवान के बेटा मान लेल के और तीन आदमी के खुदा मान के एक खुदा मानिए के और अकरा मुशिरक करिए के नाते का ईसा के बहुत सारी बात लोग सब नहीं मानी के एहन समुदाय में से हमरा नहीं बना बल्कि हमरा बिल्कुल अहाँ अपन रास्ता पे चलबा वाला बनाओ ताकि रास्ता पे हम जिंदगी में कर्तव्य करके हम चलूँ और हमर जो दुनिया की ज़िंदगी है वो सुधर जाए और जो आखिरत की ज़िंदगी है असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। असल कल्याण आदमी के आखिरत में कल्याण है कि आखिरत के कल्याण है कि असल जो सफलता व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति के लिए आखिरत के सफलता है कि आदमी आखिरत में सफलता पा लेके तो बहुत भाग्यवान यहन आदमी है कि अगर आदमी के सफलता नहीं भेले तो बहुत बड़का अभागन है कि बदनसीब आदमी है कि ते दुआरे हमरा अहाँ अपने रास्ता पे चला। तो ई सूरह फातिहा के जो दो तीन आयत रह गए चले अकर तर्जुमा के लिए इंशाअल्लाह अब अगला हफ्ता से फिर अहाँ सबके सामने जो यानी कि तरतीब से हम सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा है ऐसे हम जो है दर्स हम आगाज करब दर्स के हम आराम करब। अहाँ सबसे हार्दिक अनुरोध करी छी कि रविवार के 9 बजे नेपाली टाइम के मुताबिक अहाँ सब लाइव प्रोग्राम में शिरकत करूँ भाग लूँ हिस्सा लूँ और सुनूँ और दूसरों तक पैगाम पहुँचाबे के कोशिश करूँ। इंशाअल्लाह हमारा प्रयास रहते अल्लाह ताला से हम दुआ कर सके अल्लाह ताला हम सब मुसलमान के सही रास्ता पर तू चला। अकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिकुल्लि जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।